वेलकम स्टूडेंट्स। आज की एडवांस अलजेब्रा की इस लेक्चर में हम स्प्लिटिंग फील्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। स्प्लिटिंग मींस कि कोई भी अगर हमारे पास पॉलिनोमियल है उसकी हमने लीनियर फैक्टराइजेशन करनी है, मतलब उसके जो फैक्टर्स हैं वो लीनियर बनने चाहिए। फॉर एग्जांपल, इफ आई टेक x square plus 1 belongs to q of x. अब this polynomial cannot be factorized in q. So अगर इसको हम फैक्टराइज करेंगे so its factor will be 1 plus iota and 1 minus iota. बट ये जो इसकी फैक्टराइजेशन है, this factorization is not belongs to q of x, क्योंकि इसके जो ये पॉलिनोमियल है x plus iota या x minus iota, they not belongs to ring polynomial over q. Got it? They are belongs to ring polynomial over c. ये जो फैक्टराइजेशन है ये किसको बिलोंग करेगी? रिंग पॉलिनोमियल ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर। बट वी वांट कि हमें कुछ ऐसा q का एक्सटेंशन फाइंड आउट करें, q का एक एक्सटेंशन फाइंड आउट करें जिसमें उस एक्सटेंशन में q के साथ साथ q उसमें प्रेजेंट होना चाहिए और साथ में जस्ट उसके रूट आने चाहिए, नथिंग एल्स। जो इस x स्क्वायर प्लस 1 के जो रूट होंगे वो ही कंटेन्ड होनी चाहिए उस फील्ड में, नथिंग एल्स। तो वी वांट ए एक्सटेंशन which contains a root of x square plus 1, if रूट बोल लो या जीरो ऑफ अल्फा, तो इस तरह की हम एक्सटेंशन फाइंड करते हैं। ठीक, क्योंकि दिस एक्सटेंशन इज सबसेट ऑफ सी का तो ये सबसेट है ही है ना। तो हम चाहते हैं कि छोटी से छोटी एक ऐसी एक्सटेंशन बनाई जाए, क्योंकि सी तो है ही है। इससे सी का एक प्रॉपर सब फील्ड मिलनी चाहिए जिसमें इसके जो जीरोज हैं वो प्रेजेंट हो। सो देखिए कैसे करेंगे। अगर क्लियरली ये जो पॉलिनोमियल है x प्लस 1 ये इररिड्यूसिबल है, ये इररिड्यूसिबल है ये ओवर q। ठीक, ओवर q is simply intrinsic. So definitely it means that x square plus 1 ये जो आपका प्रिंसिपल आइडल बनेगा, it will be maximal। and अगर हम इनको एक फैक्टर रिंग बनाए इस आइडल से और रिंग पॉलिनोमियल q से, दिस इज फील्ड, दिस इज फील्ड। ये हमने लास्ट में ये पहले डिस्कस किया हुआ है। ठीक, और इस फील्ड के अंदर जो हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि कौन सा ऐसा रूट है जो इसको, कौन सा इसका जीरो है जो इस फील्ड में प्रेजेंट हो, जो इसका जीरो हो। सो अगर इसमें जो भी एलिमेंट्स होंगे वो किस फॉर्म के होंगे, ए एक्स प्लस बी एंड आइडल जनरेटेड बाय एक्स प्लस। ठीक, so this type of elements will be present in this field where this A and B belongs to Q। तो इस फील्ड में अगर हम
चेक करें, इफ आई टेक अल्फा इज इक्वल टू एक्स प्लस, ये मैंने एक एलिमेंट ले लिया, अब चेक करूंगा कि इसके रूट होगा कि नहीं। ठीक, you can do this by trial method. So definitely, so हमारे पास पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और अल्फा मैंने इसका 0 मान लिया, लेट अल्फा भी इट्स 0 और अल्फा 0 है तो डेफिनेटली माइनस अल्फा भी इसको सेटिस्फाई करेगा, आल्सो इट्स 0 क्योंकि एक्स स्क्वायर है, सो डेफिनेटली अगर अल्फा सेटिस्फाई करेगा तो माइनस अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा। पहले चेक करते हैं अल्फा क्यों सेटिस्फाई करेगा इसको। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 में मैं अल्फा पुट करता हूं, सो दैट विल बी एक्स प्लस आइडल जनरेटेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 2 प्लस 1। सो इसका अगर हम इसको ओपन करेंगे, सो इट विल बी लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर तो यही आएगा प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस 1। तो ये एलिमेंट भी इसके अंदर कंटेन हो जाएगा क्योंकि ये आपका एक साइक्लिक आइडल है, तो उसके साथ 2x मल्टीप्लाई होगा तभी वो एलिमेंट इसके अंदर ही चले जाएगा। ओवरऑल दोनों एलिमेंट्स फॉर्म किए दे विल बिलोंग्स टू, क्यों? क्योंकि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस 1 you need to write this, this is simple, you can write this whole x square plus 1, क्योंकि इस आइडल्स के अंदर बहुत ज्यादा एलिमेंट्स होंगे। ठीक, सो यू कैन सी कि अगर यहाँ पे a की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम 0 पुट कर देंगे तो 2x होगा, तो सारे के सारे इस आइडल्स के अंदर ही अगर नो दिस इज द एलिमेंट्स ऑफ, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो आइडल होता है इट विल बी लाइक एफ ऑफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 लाइक दिस, और एफ ऑफ एक्स जो होगा कोई भी आपका पॉलिनोमियल हो सकता है, ठीक है, एनी पॉलिनोमियल्स जो भी इसके साथ प्रोडक्ट में आएगा वो डेफिनेटली एक्स स्क्वायर प्लस 1 के अंदर आएगा, और डेफिनेटली जो आपका एक्स स्क्वायर है जो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, जो एलिमेंट होगा उसको तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही जनरेट करेगा। ठीक, सो दैट्स व्हाई दिस टू एलिमेंट्स, ये तो सेम में आ ही गया और इसको भी हम लिख सकते हैं कि इट बिलोंग्स टू दिस, सो वी सिंपली राइट कि इट इज आइडल जनरेटेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड so and this is 1, so 1 आ गया हमारे पास, so x square plus 1 plus x square plus 1, you see ये एलिमेंट भी ये एलिमेंट सेम है। अब देखो इस एलिमेंट का जो डिग्री है वो इसके सेम हो गया, जब डिग्री सेम आएगा तो व्हाट भी हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे x square plus 1 से, जब हम डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली रिमाइंडर क्या है, 0 आएगा, so it means that it is equal to 0। ठीक, so it is 0 element in this field, so definitely it means that alpha को हमने put करा, so alpha is satisfying this polynomial x square plus 1, so it means that this is zeros of this polynomial। So one more thing you can go through this कि अगर अगर ये मेन मोटिव है हमारा प्रोडक्ट ऑफ, इसको प्रोडक्ट में लिखना है हमने, ठीक है, अगर प्रोडक्ट में लिखना है, सो अगर x माइनस, बिकॉज
स्प्लिटिंग का मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि हमने इस पॉलिनोमियल को प्रोडक्ट ऑफ लीनियर में लिखना है, लीनियर पॉलिनोमियल्स में लिखना है। तो x माइनस अल्फा और x प्लस अल्फा करें अगर, तो व्हाट वी कैन राइट फ्रॉम हियर, सो x स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, और अल्फा स्क्वायर हमने अभी ना फाइंड आउट करा था, अल्फा स्क्वायर इज x स्क्वायर प्लस 1। तो दिस इज अल्फा स्क्वायर जो हमने स्क्वायर करके फाइंड आउट करा। सो इट मीन दैट इफ अगर अल्फा स्क्वायर की वैल्यू की बात करें तो हमारे पास क्या बनेगा, ये दैट विल बी x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 1। एंड नाउ अगर हम इस एलिमेंट को लेंगे जो ब्रैकेट के अंदर है x स्क्वायर प्लस 1, अगर इसको हम देखें तो इसकी डिग्री x स्क्वायर से ज्यादा है, तो हम इसको लिख सकते हैं -1 प्लस x स्क्वायर। वाई? बिकॉज अगर x स्क्वायर को हम डिवाइड करेंगे x स्क्वायर प्लस 1 से, तो व्हाट वी गेट, x स्क्वायर प्लस 1, जब इसका साइन चेंज करेंगे कैंसिल होगा, पेरीमीटर माइनस 1। सो इट मीन दैट इसकी जो वैल्यू है दैट विल बी -1 under modulo x square plus 1. So what we get? We get x minus alpha, x plus alpha is equal to x square minus -1 plus plus x square plus 1 principal modulo, principal item, then it will be x square plus 1. So finally what we get? We get x square plus 1. So you see what we get? We get a product of these two linear factors is equal to x square plus 1 x so x square plus 1 under mod तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x square plus 1. So it means that there is a field, जिस field में हम इसको प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर पॉलिनोमियल्स लिख सकते हैं, और वो फील्ड होगी क्या, इनफैक्ट जो हम ये फील्ड की बात कर रहे हैं वो फील्ड डेफिनेटली हमारे पास जो फील्ड बनेगी जिसमें ये प्रोडक्ट ऑफ लीनियर लिखा जाएगा, दैट विल बी एक्सटेंशन ऑफ क्यू जनरेटेड बाय क्यू एन अल्फा। सो वो फील्ड जो होगी वो क्यू अल्फा होगी, ठीक, जिसमें ये जो फैक्टर है वो स्प्लिट होगा। और इनफैक्ट अगर देखा जाए तो ये अल्फा होगा क्या, यहाँ क्लियर सी बात है, यहाँ पे अल्फा होने वाला है, क्या होगा, आयोटा होगा। तो व्हाट विल बी फील्ड जिसके अंदर ये स्प्लिट होगा, तो ये किस फील्ड के अंदर स्प्लिट होगा, अल्फा फील्ड जनरेटेड बाय रैशनल नंबर्स एंड क्यू, and that field will be like r plus s iota, where r and s belongs to rational numbers. So it means that जो भी हमारे पास जो पॉलिनोमियल है उसके लिए हम एक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, एक्सटेंशन फाइंड आउट करेंगे, और उस एक्सटेंशन के अंदर उसकी जो फैक्टराइजेशन है या उसकी जो रिड्यूसिबिलिटी है या उसको हम प्रोडक्ट ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल्स में लिख पाएंगे। सो जो भी पॉलिनोमियल हो, कोई भी नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो, उसकी डेफिनेटली स्प्लिटिंग फील्ड एग्जिस्ट करेगी। जो भी नॉन पॉलिनोमियल आपका नॉन कांस्टेंट होना चाहिए। तो पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं, देन वी मूव फर्दर। सो this is splitting field, but is field of this is if let E be the extension field of f, and we take f of x belongs to ring polynomial over field f,
and we say that f of x split in e, f of x की splitting जो होगी extension में होगी definitely. अगर ये यहीं पे स्प्लिट हो जाता है f of x में, अगर इसके यहीं पे लीनियर फैक्टर बन जाते हैं तो f ही इसका आपका स्प्लिटिंग फील्ड हो जाती है. तो यहाँ पे स्प्लिट नहीं हो रही है, लीनियर फैक्टर में नहीं लिखा जा पा रहा है इसको, एक्सटेंशन में ये फिर स्प्लिट होगी. सो f of x split in E if f of x can be factorized as a product of linear factor in ring polynomials over field E, that is extension of field f. So E is a splitting field for f of x over f. If f of x in E split in E, what no proper subfield of E, वो E में ही स्प्लिट होना चाहिए, उसकी कोई सब फील्ड में स्प्लिट नहीं होना चाहिए. This f of x cannot split in the subfield of E. You mean what this mean? It mean that कि अगर हमारे पास मान लो हम उसी पॉलिनोमियल पे आ जाते हैं वापस, f of x मान लेता हूं मैं x² + 1. अब डेफिनेटली ये स्प्लिट किस पे हो रहा है? ये स्प्लिट इस फील्ड में तो हो ही जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में तो ये स्प्लिट हो ही रहा है. इसके जो पॉलिनोमियल्स जो लीनियर फैक्टर आ रहे हैं दे बिलोंग्स टू रिंग पॉलिनोमियल ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर. लेकिन अगर मैं अभी जो हमने डिस्कस करा कि ये भी एक फील्ड है Q ओवर फील्ड जनरेटेड बाय Q एंड आयोटा. सो ये जो फील्ड है उसके अंदर भी ये जो f of x है वो स्प्लिट हो रहा है. तो इट मींस दैट ये तो फील्ड जो है वो डेफिनेटली C का तो सबसेट होगी ना ये. तो ये Q ऑफ आयोटा जो हो गया इसका सब फील्ड हो गया. तो इट मींस दैट C इसकी स्प्लिट C f of x is not splitting in C but it is splitting in Q of iota. Q of iota. Got my point? क्योंकि अगर हम C को स्प्लिटिंग बोलेंगे लेकिन इसका एक सब फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, उसके अंदर भी स्प्लिट हो रहा है. तो आई होप कि अब आपको ये स्प्लिटिंग फील्ड का पता चल गया होगा. उसको क्लैरिफाई करने के लिए एक और हम एग्जांपल लेते हैं. फॉर हमें अगर लेते हैं कि x² - 2, ये पॉलिनोमियल ले लिया हमने f of x and this polynomial is belongs to ring polynomial over rational numbers. Got it? So definitely ये आपका स्प्लिट Q के अंदर तो होगा नहीं, क्योंकि Q के अंदर √2 नहीं होता है. इसकी जो स्प्लिटिंग होगी वो किस तरह की होगी? f of x को हम इस तरह से लिख सकते हैं like this. ओके. बट ये जो पॉलिनोमियल्स आए हमारे पास x minus √2 या -√2, they not belongs to ring polynomial over Q. So it means that ये आपका ring polynomial over Q के अंदर ये स्प्लिट नहीं हो रहा है. So we need a extension. So definitely ये रियल नंबर के अंदर तो रियल नंबर के अंदर तो ये स्प्लिट हो ही जाएगा, because these polynomials belongs to ring polynomial over R. बट हमें ये देखना है कि कहीं इस R से कोई छोटी सब फील्ड तो नहीं है यहाँ पे जिसमें ये स्प्लिट हो सकते हैं. अगर वो हो गया तो फिर R की स्प्लिटिंग फील्ड नहीं होगी. और डेफिनेटली अगर आप इसको देखें, सो अगर एक मैं फील्ड जनरेट करूं, दिस इज अ फील्ड जनरेटेड बाय Q एंड √2. सो डेफिनेटली दिस फील्ड, इसमें कैसे एलिमेंट आएंगे? R प्लस S √2, और R और S जो होंगे वो Q को बिलोंग करेंगे. तो डेफिनेटली ये जो फील्ड है, इस फील्ड के अंदर इस पॉलिनोमियल के रूट प्रेजेंट है. R की वैल्यू हम
0 पुट करेंगे, s की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2 आयोटा आ जाए, अंडर रूट 2 आ जाएगा। और अगर हम r की वैल्यू 0 और s की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो माइनस अंडर रूट 2 आ जाएगा। इट मींस दैट इस q का एक सबफील्ड, इस r का एक सबफील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, दिस वन। ठीक। और ये जो आपके पास फील्ड है जो q की एक्सटेंशन है, इट इज एक्सटेंशन ऑफ q। ये q की एक्सटेंशन है जिसकी आपको पता ही है कि डायमेंशन 2 है ओवर q, और उसके अंदर इसके रूट्स, इसके जीरोस प्रेजेंट। जीरो इज राइट वर्ड। रूट्स हम पॉलिनोमियल इक्वेशन के लिए यूज करते हैं। सो इट मीन दैट this is the field in which its zeros exist. So q over under root 2, yeah, field generated by q and under root 2 is splitting field of f of x square plus 1. ओके, सो एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जब तक आप एग्जांपल्स नहीं करोगे तब तक ये चीजें समझ नहीं आती हैं। अभी देखो, अगर मैं यहाँ पे f of x लेता हूँ x raised to power 4 minus x square minus 2, ये f of x है, और डेफिनेटली इट बिलोंग्स टू रिंग पॉलिनोमियल ओवर q। और अगर इसकी हम फैक्टराइजेशन करें तो ये फैक्टराइज हो जाएगा x raised to power 4, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं -2x square plus x square minus 2। सो x square अगर कॉमन ले, सो x square minus 2 and plus 1 like this. So it is x square plus 1 like this. बट इससे आगे ये आपका स्प्लिट नहीं हो सकता क्यू में। क्यों? क्योंकि आगे जो इसके फैक्टर जो होने हैं वो x प्लस माइनस √2 आने हैं फैक्टर्स, और इसके जो फैक्टर आने हैं वो प्लस माइनस आयोटा आने हैं, वो दोनों के दोनों बिलोंग नहीं करते। ठीक। तो जो जीरोस और f ऑफ x जो है, तो जो जीरोस ऑफ f ऑफ x है वो क्या क्या है? एक आयोटा है, एक माइनस आयोटा, और एक √2 है, और एक माइनस √2। तो ये आपके पास बेसिकली प्लस माइनस से तो फर्क पड़ेगा नहीं, बेसिकली दो ही हमारे पास जीरोस आए, एक आयोटा और √2। तो हम इसकी एक स्प्लिटिंग फील्ड बनानी है जो क्यू की एक्सटेंशन। तो क्यू की एक्सटेंशन हम क्या बनाएंगे? अगर ये क्यू है तो सबसे पहले हम एक एक्सटेंशन बना लेंगे √2 वाली, ये बना ली एक्सटेंशन, जो फील्ड जो क्यू और √2 से जनरेट हो रहा है। फिर इसकी एक रूट तो आ गया एक, फिर इसकी हम आगे एक्सटेंशन बना लेंगे। सो दैट विल बी लाइक दिस। ठीक। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, √, जो क्यू और √2 से जनरेट होगी जो फील्ड, उसमें एलिमेंट आएंगे इस तरह से, और ए और बी जो होंगे वो हमारे रैशनल नंबर से। ठीक। फिर जब हम, क्योंकि बिकॉज ये फील्ड हुई ओवर क्यू, और जब हम फील्ड बनाएंगे √2 और आयोटा से जो फील्ड जनरेट होगी और क्यू से जो जनरेट होगी, उसमें जो एलिमेंट आएंगे उसको मैं a1 b1 यूज कर लेता हूँ यहाँ पे। अब a1 जो है डेफिनेटली यहाँ पे आयोटा है। अब a1 और जो b1 है दैट बिलोंग्स टू q √2। ठीक। अब ये जो फील्ड नई फील्ड होगी दैट इज ओवर q of √2. So this is the splitting extension of this f of x. ये इस f of x का एक splitting
एक्सटेंशन होगा। और डेफिनेटली अगर इसमें अगर हम रूट्स लिखेंगे, अगर मैं यहाँ पे a1 की कोई वैल्यू पुट करूंगा, यहाँ से तो a1 की वैल्यू पुट कर लेते हैं। a1 की वैल्यू आपकी यहाँ से आनी है। सो a1 लाइक a प्लस b, मैं यहाँ पे डैश यूज कर लेता हूँ, √2 प्लस और b1 की वैल्यू भी यहाँ से आनी है, तो यहाँ पे मैंने a डबल डैश प्लस b डबल डैश √2 iota. Now these a dash, a double dash, b dash and b double dash, they belongs to q. Overall इसको अगर हम simplify करें, so this polynomials will be like a2 plus b2 √2 अल्टर में अलग आ जाएंगे यहाँ से, ठीक। और जो हमारा आई थिंक इट्स ओके, यही आप लिख सकते हो, वाई टू मेक इट फर्दर। ये देखो, ये पार्ट आप √2 वाले जनरेट कर देंगे और ये वाला पार्ट तो आयोटा वाला जनरेट हो जाएगा, ठीक। जैसे हमें अगर आयोटा चाहिए होगा तो आयोटा कब आएगा, b डबल डैश 0 होना चाहिए और a डैश 1 होना चाहिए, ये दोनों 0 हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये a डैश, a डबल डैश 1 होना चाहिए, तो आयोटा बन जाएगा। माइनस आयोटा चाहिए होगा तो यहाँ पे -1 आएगा, ये 0 होगा, बाकी 0। और √2 चाहिए होगा तो ये दोनों 0 होने चाहिए, और ये 1 होना चाहिए और ये 0 होना चाहिए। और माइनस चाहिए तो ये -1, ये 0 और बाकी दोनों 0 होने चाहिए। सो इस जो ये फील्ड बनी, इसमें सारे सारे जीरोस, एक तो एक्सटेंशन भी हुई है क्यू की और इसमें। और अगर हम इसकी एक और स्प्लिटिंग ढूंढना चाहें तो डेफिनेटली ये जो पॉलिनोमियल्स है ये कहाँ पे स्प्लिट होगा, आर में तो ये स्प्लिट होना ही होना है, ठीक। आर में तो स्प्लिट होना ही होना है, सॉरी आर में नहीं, आर में आयोटा नहीं आएगा, सी में। तो सी इसकी भी एक्सटेंशन है क्यू की, बट इसको हम स्प्लिटिंग ऑफ एफ ऑफ एक्स नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि स्प्लिटिंग ऑफ स्प्लिटिंग फील्ड की डेफिनेशन ये होती है कि उसका, उस जो भी एक्सटेंशन है उसका कोई सब फील्ड नहीं होना चाहिए जिसके अंदर उसकी स्प्लिटिंग हो जाए। तो डेफिनेटली सी का ये जो आपका फील्ड है जो √2 आयोटा और क्यू से जनरेट हो रही है, वो सी की सब फील्ड है। गॉट माय पॉइंट? आई होप कि यू गॉट द आइडिया। सो दिस q √2 iota is splitting field of f of x. That's all for this lecture. We will meet in the next part of splitting, and next lecture we will do some theorems regarding the existence of we will do some theorems regarding the existence and the uniqueness of splitting fields. Thank you for listening.